11वीं में पढ़ने वाला छात्र बताता है अपने पिछले जन्म की सच्चाई। वो बताता है मेरे 5 बच्चे थे, मेरी पत्नी थी और एक ट्रक की वजह से मैं इनसे बिछड़ जाता हूँ। ये बताते हैं सन 2000 की घटना है। ये कृष्ण नगरी में इनका पिछला जन्म था और अब का जन्म जो है वो बिसौली गांव में है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ, जो कि घटना बहुत ही प्यारी और बहुत ही सच्ची है और वाक़ई में हमें ये दिखाती है, हमें ये बताती है कि इस घटना में जो हुआ है, अगर उसके तरीके से, नज़रिए से हम देखते हैं, तो वाक़ई में हमें सब कुछ छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ये कहानी शुरू होती है मथुरा के एक गाँव से। मथुरा का गाँव दातिया गाँव होता है, जहाँ पर एक छोटा-सा परिवार रहता है। परिवार में माता-पिता हैं, उनका एक बेटा है जिस बेटे का नाम सुनील यादव है। सुनील यादव धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है और अब सुनील यादव की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद एक सुंदर सी उसकी पत्नी आती है और उनका जो व्यवसाय, जो काम था वो खेती करना और एक आटे की चक्की उनके घर में छत पर लगी हुई थी और उस छत के कमरे के नीचे एक कमरा था, जिस कमरे में बहुत सारे पैसे होते हैं और उन पैसों की जो कमरे की चाबी होती है, वो सुनील यादव के पास होती है। बहुत अच्छा खासा कमाते हैं। 2 बेटे, 3 बेटियाँ हैं, जिनमें से 1 बेटा और 2 बेटी की शादी कर चुके हैं। अभी 2 बच्चे अनमैरिड हैं, उनकी अभी शादी नहीं की है। बहुत अच्छे से अपनी दिनचर्या में चलते हैं। दिन में खेतों में जुताई करना, बुवाई करना, अपनी खेती की रखवाली करना, जैसे भी एक किसान करता है और बचे हुए वक़्त में चक्की चलाया करते थे, जिससे काफ़ी आमदनी हुआ करती थी। साथ ही साथ खेतों का भी जो पैसा, जो साख होती है, जिस समय खेतों से धान निकाला जाता है, जिस समय खेतों से गेहूँ निकाला जाता है, वो सब पैसे जोड़कर वो अपने पास रखते हैं और अपने परिवार की हर पूर्ति को करते हैं। लेकिन एक दिन जब उन्हें अपने खेतों को जोतने के लिए जाना था, तो उन्होंने अपने बच्चे अपने साथ ट्रैक्टर पर बिठा रखे थे। 3 बच्चे उसके साथ थे, 2 बेटे बैठे थे, 1 बेटी बैठी हुई थी और वो अपने ट्रैक्टर को लेकर खेतों की तरफ जा रहे थे। ये 2007 की घटना है और जैसे ही एक मोड़ पर ट्रैक्टर उधर की तरफ मुड़ता है, तो सामने से एक बहुत ही तेज़ स्पीड में एक ट्रक आता हुआ नज़र आता है। काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करता है सुनील यादव अपने ट्रैक्टर को भी, लेकिन वो ट्रक जो था वो इतनी तेज़ रफ़्तार में होता है कि उसकी टक्कर उस ट्रैक्टर से हो जाती है। जैसे ही टक्कर लगती है तो ट्रैक्टर पलट जाता है। साइड में बहुत रोड से बहुत नीचा था, जो साइड में जगह थी और वहाँ पर जैसे ही वो ट्रैक्टर पलटता है, तो उसके तीनों बच्चे इधर-उधर गिर जाते हैं ट्रैक्टर से, लेकिन जो सुनील यादव है वो उसी के नीचे दब जाता है। वो दब जाता है, सभी इधर-उधर देखते हैं तो आते हैं और जब तक वो ट्रैक्टर को सीधा करते हैं, तब तक सुनील यादव की साँसें थम चुकी थी। उसके बाद गाँव वाले ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन उसमें कोई भी साँस बाकी नहीं थी, वो उसे मृत घोषित कर देते हैं। पूरे परिवार में शोक का माहौल हो जाता है और फिर एम्बुलेंस के द्वारा उसके शव को गाँव में लाया जाता है। गाँव में लाने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और जितने भी उसकी जो बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, उसकी जो बहन थी, माता-पिता, गाँव के और भी जो रिश्तेदार होते हैं, वो सभी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन गए हुए को कोई वापस नहीं ला सकता और वो वहाँ पर उसका वो जन्म पूरा हो जाता है। उसी साल एक लड़के का जन्म होता है गाँव बिसौली में, यानी कि 2007 में ही ये घटना घटी थी और 2007 में ही एक लड़के का जन्म होता है बिसौली गाँव में, जहाँ पर इसकी एक बड़ी बहन होती है और छोटा बेटा पैदा होता है। 4 लोगों का बहुत छोटा-सा परिवार होता है। बहुत हँसी-खुशी, बहुत अच्छे से उसका भरण-पोषण किया जाता है। धीरे-धीरे वो बड़ा होता है और उसे अपनी सारी बातें याद आती हैं जो उसके पिछले जन्म में था। वो कई बार अपनी मम्मी और पापा से कहा करता, मेरी अभी एक बेटी और एक बेटा बाकी हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। 3 बच्चों की मैंने शादी कर ली है। पता नहीं मेरी पत्नी कैसे उनका भरण-पोषण कर रही होगी, कैसे उनकी शादी कैसे करेगी, क्या होगा? मुझे वहाँ पर जाना है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। 2007 में ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरा जन्म भी 2007 का है। जब वो 3 साढ़े 3 साल का होता है, तब सारी बातें क्लियर बताता है अपने माता-पिता को, अड़ोसी-पड़ोसियों को भी ये बात पता चलती है
इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि इसे मिलने जाना चाहिए अपने पुराने परिवार से, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं क्या फ़ायदा, अब तो इसे यहीं रहना है, वो तो इसे भूल भी चुके होंगे और उन्होंने सभी ने अपने-अपने कार्य सँभाल लिए होंगे। इसका बड़ा बेटा भी था, जिसने सब कुछ अपने काँधे पर उठा लिया होगा, तो हमारे हिसाब से इसे नहीं जाना चाहिए। और माता-पिता की इकलौती संतान थी, बेटी जो कि बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी कर दी गई थी, वो अपने घर जा चुकी थी। घर में अकेला बेटा था, तो माता-पिता इस बात पर गौर नहीं करते हैं और वो अपने बेटे को नहीं जाने देते हैं। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और धीरे-धीरे अब ये 11वीं क्लास में आ जाता है और 11वीं क्लास में भी ये अपनी पुरानी बातों को नहीं भूला है। कई केसों में हमने ऐसा देखा है कि जैसे-जैसे जिसका पुनर्जन्म होता है, जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, वैसे-वैसे ही वो अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलता चला जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, इस लड़के को सब कुछ याद है और इस लड़के का इस जन्म में जो नाम है, वो दक्ष पाराशरी है। दक्ष पाराशरी जो कि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है और पिछले जन्म में इसका जो जन्म था, वो एक यादव परिवार में था। ये पिछले जन्म में भी गीता पढ़ा करता था, बहुत ज़्यादा भक्ति भाव किया करता था, दान पुण्य किया करता था और बहुत ज़्यादा संख्या में गुरुजनों को, साधु संतों को अपने घर पर खाना खिलाया करता था। तो इसके वही पुण्य कर्म हैं जो इसे इसका पिछला जन्म भी याद है और इसे दूसरा जन्म भी मानस जन्म मिला है। गीता के 61वें और 60वें अध्याय में साफ-साफ लिखा है, कण-कण में मैं हूँ, कण-कण में हूँ और अगर आप सभी की भावनाओं को समझते हो, हर जीव-जंतु की भावना को समझते हो, तो आपको भगवान का एक आशीर्वाद मिल जाता है। आप क्योंकि भगवान कहते हैं कि हर इंसान में मैं ही हूँ, अगर इंसान चाहे अपने कर्मों को सही करना, तो वो कुछ भी पा सकता है। और उस अध्याय के हिसाब से क्योंकि ये गीता पढ़ते हैं, उस अध्याय के हिसाब से आज भी ये अपने इस जन्म में भी लगातार गीता पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है 10वीं, 11वीं, 12वीं में जब बच्चे पढ़ते हैं तो गीता, रामायण ऐसी चीज़ों को अब भूल चुके हैं। हमारे समय की बात अलग थी, हम लोग हर शाम को गीता, रामायण, महाभारत ये सारी चीज़ें देखा करते थे क्योंकि हमारे माता-पिता भी शाम को उसे चलाया करते थे। कभी भी ऐसा नहीं होता था, कभी काम जब हम खेतों पर काम किया करते, उस दौरान हमारा कोई एपिसोड अगर मिस हो जाया करता तो गाँव में पहले केबल लगी हुई होती थी, जिसे डिश बोला करते थे, उनसे जाकर उस एपिसोड को आज के एपिसोड को ख़त्म होने के बाद रिपीट करने के लिए बोल दिया जाता था और हमारे माता-पिता एक भी एपिसोड को मिस नहीं करते थे। आज तो स्कूलों में माँग करते हैं गीता को पढ़ाया जाए, रामायण को पढ़ाया जाए, लेकिन पहले इतनी भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हर घर में रामायण, गीता, महाभारत चला करती थी और हमें अपने शास्त्रों का बात बचपन में ही बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता था, हमें बहुत ज़्यादा एहसास हो जाता था कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का समय ऐसा है, आज कोई विरला ही बच्चा ऐसा है जो रामायण और गीता पढ़ता होगा। आज का ज़माना है, सुबह उठते ही बच्चे इंस्टा चेक करते हैं, सुबह उठते ही बच्चे फ़ोन देखते हैं। यहाँ तक कि जब बच्चा 8-7 महीने का होता है, तब एक माँ खुद ही अपने बच्चे को ये फ़ोन पकड़ा देती है। जबकि वो माँ पढ़ी-लिखी भी है क्योंकि आज के समय में जो युवा पीढ़ी है, वो सभी पढ़े-लिखे हैं। कोई घर ऐसा है जिसमें आज के दौर में कोई अनपढ़ इंसान होगा। पहले बुजुर्ग हैं वो भले ही अनपढ़ हैं लेकिन अब की पीढ़ी सब पढ़ी लिखी हैं लेकिन वो पढ़ी लिखी महिलाएं भी ये नहीं समझती कि बच्चों को फ़ोन देने से कितना नुकसान होता है, बच्चों के दिमाग पर कितनी खतरनाक रेडिएशन इसकी पड़ती है और उससे क्या हो सकता है। लेकिन आज का चलन ही ऐसा चल रहा है कि हर घर में 10-10, 15-15 मोबाइल हैं और उन्हीं में स्क्रीन टच है, वाईफ़ाई का ज़माना है, बच्चे अपनी मर्ज़ी से चीज़ें देखते हैं। बचपन में वो बच्चे कार्टून देखते हैं, बड़े होकर वो बच्चे गलत-सलत चीज़ें देखने लगते हैं क्योंकि आज चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या फ़ेसबुक हो, इस पर बहुत गलत-गलत वीडियो भी लोग डाल देते हैं। जब इतने बड़े-बड़े इंसान इतनी गलत वीडियो डाल देते हैं, तो इसमें बच्चों का क्या कसूर होता है? बच्चे तो जो सीखते हैं, वो देखकर सीखते हैं और जब वो सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो वो गलत ही सीखेंगे। इसमें बहुत बड़ा एक कदम उन लोगों का भी है जो लोग गलत तरीके की वीडियो डालते हैं, चंद व्यू पाने के लिए, कुछ लाइक्स पाने के लिए बहुत ही गलत चीज़ें, एक अश्लीलता बहुत सारे चैनलों पर फैला देते हैं, ये बहुत ही गलत है।
और बच्चों को ना तो पर्यावरण के बारे में पता चल पाता है, ना ही हमारे वेद शास्त्रों के बारे में पता चल पाता है। अब बच्चे सिर्फ शॉर्ट्स देखते हैं और उन्हीं को देखकर अपना ज्ञान सबके सामने दिखाने लगते हैं। लेकिन ये कहीं हद तक बहुत गलत है। बहुत बच्चे होते हैं जो अच्छी चीज़ों को चुनते हैं, अच्छी चीज़ों को देखते हैं। बहुत माता-पिता ऐसे भी हैं जो कार्टून हैं वो भी कृष्णा जी के कार्टून दिखाते हैं, लेकिन बहुत से माता-पिता ऐसे हैं जो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, उस बच्चे का जन्म हो चुका है। कई बार उसे वो कमरा याद आता है जिसमें पैसे रखे हुए थे, कई बार उसे अपना पिछला जन्म, अपने बच्चे याद आते हैं, लेकिन उसके माता-पिता उसे नहीं जाने देते हैं और उसे अपने दोनों जन्म बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों जन्म को वो जी रहा है, पिछला जन्म उसे याद है, वो जी चुका है और अब के जन्म में वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, रामायण, गीता पढ़ता है और बहुत अच्छे से एक सात्विक तरीके से अपना जीवन जी रहा है। ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा रह जाता है। अब इस बच्चे का जन्म हुआ है, दूसरा जन्म हुआ है, इसमें कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये गीता, महाभारत, रामायण ये सभी चीज़ें पढ़ा करता था। हो सकता है उनकी वजह से, क्योंकि जब इंसान इन चीज़ों को पढ़ता है, तो उसका मन बिल्कुल साफ हो जाता है। वो काम, क्रोध, लोभ, माया से दूर हो जाता है। लेकिन एक दूसरा कारण यहाँ पर ये भी बनता है, जो इसका कमरा पैसों से भरा हुआ था, वो भी हो सकता है उसके लालच से इसका दूसरा जन्म हुआ हो। कह नहीं सकते कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लेकिन कोई ना कोई कारण तो हो सकता है। और यहाँ भी इस जन्म में भी अगर उस बात को हम मानकर चलते हैं कि भई पिछले जन्म में इसका पैसों से भरा कमरा रह गया था, तो वो इस जन्म में भी भक्ति भाव क्यों करता है? जो इंसान, जो आत्मा, जो जीवात्मा सच्चाई पर डिपेंड होती है, भगवान की भक्ति में होती है, वो चाहे कितने भी जन्म ले ले, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ती। कल मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, जहाँ पर मंदिर में आरती हो रही थी, पूजा हो रही थी, शाम का वक़्त था और एक कुत्ता, कुत्ता जो एक ऐसी योनि है जिसमें भगवान उन्हें एक योनि देते हैं जिसमें वो ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन वो उस जन्म में भी बैठकर भगवान की आरती गा रहा था। अपनी आवाज़ में बैठकर जितनी बार शंख बजता है, जितनी बार ढोल, नगाड़े, ताशे बजते हैं, भगवान जी की जो पूजा अर्चना हो रही है, वो दरवाजे पर बैठकर अर्चना कर रहा है। उसके साथ में एक और कुत्ता बैठा हुआ था, वो बड़े आराम से बैठा हुआ था। तो यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आत्मा अमर होती है, आत्मा चाहे किसी भी शरीर में हो, किसी इंसान के शरीर में हो, किसी पशु के शरीर में हो, किसी पक्षी के शरीर में हो, उसे जब भक्ति करनी होती है, तो वाक़ई में वो अपनी भक्ति कर लेता है। बचपन में हम लोग सुनते थे, हमारे ही गाँव की बात है, नंदी महाराज जो भोले बाबा की मूर्ति थी, मंदिर था यानी कि शिवलिंग थी, वो बनी हुई थी और उसकी वो हर रोज़ परिक्रमा किया करते थे। हर रोज़ 108 परिक्रमा वो करते थे। वो पशु योनि में है, उसे कैसे पता अब 108 पूरी हो गई हैं? क्योंकि कई बार गाँव के लोगों ने उस परिक्रमा को गिना। वो जितने भी चक्कर वहाँ पर लगाता था, वो 108 परिक्रमा करने के बाद वहाँ से जाता था। उसका सुबह-सुबह उठकर यही काम होता था। उसके बाद अपना वो जो भी चारा खाता है या घूम-घूम कर खेतों में जो भी खाया करता वो खाया करता। यहाँ यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि इंसान, ये जो आत्मा होती है, चाहे वो किसी भी योनि में हो, वो अपनी भक्ति को अगर चाहे तो सर्वोपरि रख सकती है। और हम लोग तो इंसान हैं, हम इंसान होकर इतने लालच में फँस गए हैं कि हम हर चीज़ को भूल गए हैं। आज एक बहुत ही, कल भी मैंने लाइव में बताया था आप सभी को कि मैंने एक ऐसी घटना देखी है, इसमें करीबन 400 एकड़ ज़मीन को जो जंगल हैं, हैदराबाद के जंगल हैं, उसे सरकार द्वारा बेच दिया गया है, कांग्रेस सरकार द्वारा बेच दिया गया है और उसमें कुछ चीज़ें बनाई जा रही हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, जगह को समतल किया जा रहा है, लेकिन क्या कभी ने किसी ने ये सोचा है, इतने पशु हैं उसमें, इतने पक्षी हैं, इतने मोर हैं, जो हमारे भारत के राष्ट्रीय पक्षी माने जाते हैं, वो बेघर हो चुके हैं। उनके रोने की आवाज़ें रील्स के माध्यम से हम देखते हैं, अगर हम वहाँ जाकर देखते हैं, तो वाक़ई में आँसू आ जाता है। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो, कल को कोई हमारे घरों पर बुलडोज़र अगर चला दे, तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत ही बुरा हो रहा है वाक़ई में, क्योंकि जब कोरोना आया था, उस समय इन जंगलों ने ही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड की थी। इन जंगलों की ही वजह से बहुत से लोग ऐसे बच गए थे, जिन्हें कोरोना की किसी किरण ने भी नहीं छुआ था। वो बहुत स्वस्थ और बहुत मस्त रहा करते थे। लेकिन आज
जो इंसान है वो तरक्की की खोज में वनों को ही काट रहा है, ऑक्सीजन के लिए तरसेगा। आगे पता नहीं कौन सा वायरस आ जाए, कौन सी चीजें आ जाएं, कैसे इन सब चीजों से निपटेगा। क्योंकि अगर हम नेचर के खिलाफ जाते हैं तो नेचर को हमारे खिलाफ आने में ज्यादा देर नहीं लगती। इसका बड़ा एग्जाम्पल जो केदारनाथ में त्रासदी हुई थी वो आप सबके सामने है। उसमें बहुत सारे घर उजड़ गए थे, बहुत सारी दुकानें खत्म हो गई थी, बहुत सारे बसे बसाए घर को छोड़कर जाना पड़ा था। और बड़ी बात यह है कि बहुत सारे परिवारों के ऐसे लोग हैं जो आज तक भी वापस नहीं आए। इक्का दुक्का केस ऐसे हैं जो लोग बच गए हैं, साधु बन गए हैं, अपने परिवार से मिल गए हैं बाद में आकर, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हुआ है। हमारे परिवार का भी एक व्यक्ति उस त्रासदी में हमसे ऐसा बिछड़ गया, आज तक भी उसका कोई भी अता पता नहीं है। उसका बेटा जो अपने पिता का इंतजार कर रहा है लेकिन आज तक भी वो वापस नहीं आए। उसकी पत्नी जो अपने पति की यादों को भूल नहीं पाती है लेकिन आज तक भी वो वापस नहीं आए। तो इसीलिए कभी भी हमें नेचर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें बनाया है, हमने प्रकृति को नहीं बनाया है। और अगर हम प्रकृति को हटाते हैं तो हमारा जीवन संभव नहीं है। अगर ऐसे जीवन संभव होता बिना पेड़ों के, बिना ऑक्सीजन के, बिना पानी के, कई जगह पानी में जो हमारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, इन नदियों में भी बांध लगा दिए गए, कई ऐसी चीजें कर दी गई हैं जिनसे ये सब चीजें नेचर के खिलाफ हैं। ये सब कुछ जो चल रहा है ये वाकई में गलत चल रहा है। हमारी सरकार है वो सारी चीजों पर ध्यान रखती है, न जाने ये फैसला किस वजह से ले लिया गया, पता नहीं। वहां पर पढ़ने वाले, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने भी उन पेड़ कटनों के खिलाफ आंदोलन किया है, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोग भी कोशिश करिए। आज के समय में ज़्यादातर लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट बना हुआ है, और सोशल मीडिया एक इतनी बड़ी ताकत है। अगर हम एक वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं और एक वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो भी हमारा बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आप सभी से गुजारिश करती हूँ, इसके खिलाफ जरूर आवाज उठाइए। अगर हमारी एक कोशिश से एक जानवर, एक पशु और एक पक्षी का घर अगर बचता है तो वाकई में समझो कि आपने एक परिवार को बचाया है। आपको जो भी लगता है, आप अपनी समझदार हैं, आप अपनी समझ से बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छे से आप हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपके अपने चैनल धर्मा स्टोरी पर। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे उनके कमेंट होते हैं, रेगुलर व्यूवर हैं। सबसे पहले आज नाम उनका लिया जाएगा जो लगातार कमेंट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से बहुत मोटिवेशनल कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना आशीर्वाद और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अनिल साकिया जी, जो करीबन 15 दिन से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन रेगुलर हर वीडियो को देखते हैं, बहुत प्यारा कमेंट भेजते हैं। फरीदाबाद के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहन कहकर सम्मानित करते हैं। आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो पंजाब से हैं, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे से, बहुत कई कई कमेंट इनके एक एक वीडियो पर होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगला नाम आता है राव मोहम्मद यासीन जी, जो बेटा कहकर सम्मानित करते हैं। कहते हैं बेटा मेरी उम्र 70 साल है और मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। भगवान आपको लंबी उम्र दे, बहुत अच्छे से रहें। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद अपने बच्चे पर बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो कि दिल्ली से हैं, और जो राव मोहम्मद जी हैं वो पाकिस्तान लाहौर से हैं। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो दिल्ली से हैं, नरेला से, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे इनके कमेंट होते हैं, बहुत ही आशीर्वाद भरे कमेंट होते हैं। ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बेटा कहकर संबोधित करते हैं, बहुत पुराने व्यूवर हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। ये अंकल जी हैं हमारे, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, भगवान से कामना करते हैं आप स्वस्थ रहें, ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है राजेंद्र सिंह जी, जो रेगुलर व्यूवर हैं पर कभी कभी गायब हो जाते हैं, जो देहरादून से कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से कहते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं, बहुत ज्ञानवर्धक होती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है
पिंकी भोई जी जो छत्तीसगढ़ से हैं, इनके भी बहुत प्यारे और बहुत बड़े कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जिनके बहुत बड़े कमेंट होते हैं, कई कमेंट होते हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, बहुत ही मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, एक नई ऊर्जा देने वाले कमेंट होते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुमिता खालसे जी, जो नई जुड़ी हैं, बहुत अच्छा कमेंट किया है, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मनीषा अंसारी जी, जो भी नई जुड़ी हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो कनाडा से हैं, जो बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, बेटी कहकर सम्मानित करती हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें ऐसे रिश्ते से बुलाते हो, क्योंकि भगवान हमारे सारे रिश्ते बनाकर भेजता है, लेकिन जो हम अपनी मर्जी से रिश्ते चुनते हैं, उनका आनंद ही अलग होता है। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इतनी दूर-दूर से हमें देखते हैं और अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते हैं और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए हुए हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। अगला नाम आता है घनश्याम सिंह तोमर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अगला नाम आता है अंजना रानी जी, वो भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। अगला नाम आता है राशिदा चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। अगला नाम आता है सरोज शर्मा जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। अगला नाम आता है लक्ष्मण सिंह रावत जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अगला नाम आता है वंदना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। अगला नाम आता है आशा गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। बहुत प्यारे कमेंट भेजते हैं आप सभी, बहुत मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे नाम की लिस्ट रह गई है, अगले वीडियो में कोशिश करेंगे पूरी करने की। तब तक आप सब ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।